ए आर रहमान बॉलीवुड के टॉप के सिंगर्स में से एक हैं। ए आर रहमान आज उस मुकाम पर हैं जहां पर पहुंचना हर एक का ख्वाब होता है, लेकिन उनको ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि ये इनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए आर रहमान की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ए आर रहमान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको ए आर रहमान के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप नहीं जानते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ए आर रहमान 6 जनवरी 1967 को मद्रास में पैदा हुए और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 54 साल। ए आर रहमान जब पैदा हुए थे तब इनका नाम ए एस दिलीप कुमार रखा गया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके ए आर रहमान रख लिया। ए आर रहमान ने अपनी स्कूलिंग पद्मा शीशदरी बाल भवन स्कूल चेन्नई से हासिल की, और फिर इसके बाद म्यूजिक सीखने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लिया और यहाँ से इनको स्कॉलरशिप मिली, और ये स्कॉलरशिप पर यूनाइटेड किंगडम चले गए और वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। यहाँ से इन्होंने वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ए आर रहमान तब बहुत छोटे थे जब इनके फादर की डेथ हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारियां इन पर आ गईं। ए आर रहमान ने अपना बचपन बहुत गरीबी में गुजारा और इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इनको अपने फादर के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रेंट पर देकर घर का खर्चा चलाना पड़ता था। इनको म्यूजिक का बेहद शौक था और इसीलिए इन्होंने हार ना मानी और बचपन से ही म्यूजिक सीखते रहे। ए आर रहमान बचपन से ही कीबोर्ड, हारमोनियम, गिटार और पियानो बहुत अच्छा बजा लेते थे। ए आर रहमान पेशे से एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हैं। अब बात कर लेते हैं ए आर रहमान के करियर के बारे में। ए आर रहमान अपने करियर के आगाज में म्यूजिक डायरेक्टरीज कंपोज करने का काम करते थे, और फिर आखिरकार 1992 में मनी रत्नम ने अपनी मूवी रोजा में इनको म्यूजिक कंपोज करने का काम दिया। इस मूवी में इनके म्यूजिक की वजह से इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था, और 1992 में ही ए आर रहमान ने अपने घर में एक स्टूडियो बनवाया जो कि इंडिया के सबसे हाईटेक स्टूडियोज में से एक था। ए आर रहमान का म्यूजिक कंपोज करने का तरीका बेहद अनोखा था, और यही वो बात थी जिससे लोगों को ए आर रहमान बहुत पसंद आते थे। और देखते ही देखते ए आर रहमान कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते गए और सबके ही पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर बन गए, और फिर आगे चलकर इन्होंने बॉम्बे, जेंटलमैन और थरूड़ा थरूड़ा जैसी तमिल मूवीज के लिए सॉन्ग्स गाए और म्यूजिक भी कंपोज किया। इसके बाद 1995 में रिलीज होने वाली मूवीज इंदिरा, लव बर्ड्स और मिस्टर रोमियो ने इनके करियर को 4 चांद लगा दिए, और इसके बाद 1995 में ही ए आर रहमान ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू किया। इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था रंगीला मूवी से, और फिर इसके बाद इन्होंने लगान, दिल से, फिजा और दौड़ जैसी कई हिट मूवीज में म्यूजिक दिया। इन सब मूवीज के म्यूजिक ने इनको उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पर पहुंचना हर एक का ख्वाब होता है। और फिर 2008 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर, और इस मूवी ने इनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बढ़ा दी। बॉलीवुड के अलावा ए आर रहमान ने एक हॉलीवुड मूवी कपल्स रिट्रीट में भी म्यूजिक दिया, और इनकी इस पहली ही हॉलीवुड मूवी की वजह से इनको अपना पहला हॉलीवुड अवार्ड भी मिला था। ए आर रहमान ने कई सारी बॉलीवुड सुपरहिट मूवीज में सॉन्ग्स गाए हैं। इन सब मूवीज और गानों को गिनवाते जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उनमें से कुछ मूवीज के नाम हैं रॉकस्टार, जोधा अकबर, रंग दे बसंती और जब तक है जान। दोस्तों, आपको ए आर रहमान का कौन सा गाना पसंद है और वो आपको कैसे सिंगर लगते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ए आर रहमान के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब बात कर लेते हैं ए आर रहमान के अवार्ड्स के बारे में। इन्होंने 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। ए आर रहमान अभी तक 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड विनर रह चुके हैं, और इसके अलावा इन्होंने 16 बार साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं, और ए आर रहमान 11 बार आईफा अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। सन 2000 में इनको पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, और 2010 में ए आर रहमान को पद्मा भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। ए आर रहमान ने गोल्डन ग्लोब और 2 अकेडमी अवार्ड भी जीते हैं, और इन अवार्ड्स को हासिल करने वाले वो एशिया के पहले और अकलौते इंसान हैं। अब आपको मिलवाते हैं ए आर रहमान की फैमिली से। ए आर रहमान के फादर का नाम है आर के शेखर, और इनकी मां का नाम पहले कस्तूरी शेखर था और बाद में इनका नाम करीमा बेगम हुआ। ए आर रहमान की 3 बहनें हैं जिनके नाम है ए आर रेहाना, फातिमा रफीक और इशरत कादरी। ए आर रहमान की बीवी का नाम है सायरा बानो, और ए आर रहमान के बेटे का नाम है ए आर अमीन, और इनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम है रहीमा रहमान और खतीजा रहमान। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ए आर रहमान की इनकम के बारे में। ए आर रहमान एक गाना गाने के 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और एक मूवी में म्यूजिक कंपोज करने के 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ए आर रहमान एक लाइव कॉन्सर्ट करने के 2 करोड़ रुपए पर घंटा चार्ज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। ए आर रहमान की नेटवर्थ की बात करें तो 2021 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 178 करोड़ रुपए।
अब बात कर लेते हैं ए आर रहमान के हाउस के बारे में। ए आर रहमान अपनी फैमिली के साथ मुंबई में एक शानदार घर में रहते हैं और इनके इस घर की कीमत है 25 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं ए आर रहमान की कार्स कलेक्शन के बारे में। ए आर रहमान के पास कई सारी लग्जरी कार्स मौजूद हैं और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत 9 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। इनके पास एक बेंटले है जिसकी कीमत है 3 करोड़ 20 लाख रुपए। ए आर रहमान के पास एक मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए और इसके अलावा इनके पास एक ऑडी कार भी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। तो ये थी दोस्तों ए आर रहमान की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।